मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे से। इस टाइम पे मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े नहीं धुले थे, कपड़े मैं शाम के टाइम धुलूँगी आज। और उसके साथ साथ मैंने खाना बनाना नाश्ता वगैरह सब कुछ कर दिया, दोनों बच्चों को नहला भी दिया था। तो मैंने धुला था जी सर, तो अब मेरा सर ना सूख गया था क्योंकि मैं फ्राइडे में ही सर धुलती हूँ। और ये जो व्लॉग है वो फ्राइडे का है और डेट हो जाएगी जी 24। तो सुबह मैं बस सरवर धुल के बैठ गई थी और तब सूख गया था क्योंकि बेटे को भी मैंने फीड करा के सुला दिया था, फिर बेटी को नाश्ता दे दिया था सब कुछ, और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने ना एक काम किया था कि मैं सोचने लगी कि सबसे पहले ना मैं अपने जो कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि जी फिर एक बार कॉम नहीं हो तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बच्चों के साथ आप जानते ही हैं कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सभी माँओं का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा, बट सभी सभी माँओं का रहता है, तो ये शेड्यूल मेरा भी रहता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी बोल रही मेरा भी कॉम कर दो, तो मैंने उसके ना जैसे बाल में धुल देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू में उसका भी करती हूँ क्योंकि गर्मी है। तो जी ऐसे टाइम पे मुझे लगता है कि बच्चे का अभी बहुत लंबे बाल तो उसके हैं नहीं, छोटे से ही बाल हैं, क्योंकि मैं बढ़ा रही हूँ वैसे तो बाल उसके, मुझे बड़े बाल बड़े अच्छे लगते हैं। तो देखिए कैसे जाते हैं उसके बाल, मुझ पे जाते हैं या किस पे जाते हैं। तो मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, तो ये मैं अभी बस अपने बालों को सुलझा ही रही थी, इतने में ना मेरी बेटी भी आ गई। तो वो बस मुझसे कुछ कुछ बातें बोले ही जा रही थी, तो मैंने कॉम कर लिया था। अच्छा, मैं जब जिस दिन हेड वॉश करती हूँ उसी दिन ना मैं सूखा वाला सिंदूर लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद मेरा सर धुलने का होता है, तो तभी मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं गीला सिंदूर लगा लेती हूँ। तो मेरे बाल आपने शुरू की वीडियो में ही देख लिए होंगे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं क्योंकि बेटा फीड लेता है, तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे लोग, पुराने लोग कहते हैं कि बच्चे जब हुंकारे भरने लग जाता है ना हूँ हूँ करके, तब। तो यहाँ पर बस मैं अपना स्किन केयर कर ले रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मिस्ट अपने चेहरे पे लगाया था। उसके बाद बायोटीक का मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, और मैंने ऐसी फेस पाउडर जो है अपने चेहरे पे लगाया था, क्योंकि स्वेटिंग हो जाती है गर्मी में, क्योंकि एसी वगैरह तो कुछ यहाँ पर है नहीं, तो स्वेटिंग हो ही जाती है। हालांकि उतनी गर्मी यहाँ नहीं लगती क्योंकि इसके ऊपर ना एक और फ्लावर बना हुआ है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। तो मैं बस यही कर रही थी। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं लाइनर लगा लूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाता है, तो बस मैंने लाइनर लगाया था। लाइनर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छे से, बट लेकिन डेली डेली नहीं हो पाता है, बस पता नहीं क्यों आज मन किया। तो यहाँ पर मैंने लिपस्टिक लगाई थी, बेटी भी बोली मुझे लगा दो, तो ऐसे ही हल्का टच करे। तो मेरे पास लिपस्टिक का कलेक्शन बहुत सारा है, मुझे लिपस्टिक का ही सबसे ज़्यादा शौक है। हालांकि मेरे पास पूरा मेकअप का ही सामान आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे शौक है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो जी बस यहाँ वो सब कुछ करके मैं आ गई थी बेटे के पास, बेटा उठ गया था। तो मैंने फिर अपनी बेटी को भी बुला लिया। उसकी पहले मैंने ट्राई किया क्योंकि अभी छोटे बाल हैं, तो मैंने कहा आज ना एक पोनी बांध देती हूँ, हाफ हाफ बालों की करके, लेकिन उसके चेहरे पे अच्छी भी नहीं लगी और बाल छोटे छोटे हैं से वो ना आगे आगे गिर गए सारे। तो देखिए पहले मैंने एक चोटी की, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको दोबारा से बैठाल के ना उसकी फिर से 2 चोटियाँ बना दी, क्योंकि 2 चोटियों में ना बाल अच्छे से बंधे रहते हैं। अभी देखिए बहुत ज़्यादा बाल लंबे तो है नहीं उसके। तो बस यही सब मैं कर रही थी। उसके बाद ना बेटी को होगी खुश, क्योंकि उसको भी 2 चोटियाँ बड़ी पसंद आती है, फटाफट से भाग के शीशे में देख कर आती है। तो बस वही कि मम्मा मुझे प्यार करो। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जब मैं जैसे बच्चा सो जाता है तो उस टाइम पे मैं छोटा छोटा काम अपना पहले से ही करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बचता है और रसोई में ना सारा काम भी बहुत अच्छे से होता है। तो चीनी थोड़ी सी कम हो रही थी, तो रखी थी, चीनी ला के रखी हुई थी हस्बैंड ने, वही मैं पलट रही थी। तो वह मैंने सब चीज़ें पलटनी थी। उसके अलावा जैसे टोकरी में ना जैसे मिर्ची मैंने डाली थी, तो मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मिर्ची ना 1-2 गल गई थी, तो मुझे लगा कि मैं उनके ना जो जो ये चोटी जैसी कुछ होता है वो निकाल देती हूँ। तो ये सब सफाई करके मैं रख दूँगी अच्छे से। तो बस चीनी मैंने सबसे पहले यहाँ पलट दी है, और पलटने के साथ ही मैंने और भी मसाले थे जैसे हल्दी है, धनिया है, ये सब मेरा ख़त्म हो रहा था। हालांकि अब मैं जाने वाली हूँ, मैं मंडे में ना निकल जाऊँगी। शनिवार को अब मेरा जाना नहीं हो रहा है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, तो मैं मंडे में निकल जाऊँगी। ऐसा है कि 1 तारीख में वैसे तो स्कूल खुलेंगे, लेकिन मुझे उसके बाद ना कोई ट्रेन उधर की साइड नहीं जा पाती है, तो मुझे जो ट्रेन मिल रही है वो मिल रही है मंडे की। तो फिर मंडे में ही हम लोग निकल जाएंगे, तो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे हमें छोड़ने के लिए। तो 1-2 दिन में वहाँ पे साफ़ सफाई कर लूँगी, थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे बच्चे भी। फिर स्कूल भी जाना है, जिया का एडमिशन कराना है, तो वहाँ भी बात कर लूँगी मैं, तो जिससे कि मैं 1-2 तारीख से जिया को भी भेजना शुरू कर दूँगी। तो ये बस यहाँ पर मैंने मसाले सब पलट लिए थे, हल्दी मैंने पलट ली, तो हल्दी में थोड़ा सा ना बचा हुआ था, तो
वो मैंने क्या किया कि मैंने ढक्कन में उसके पलट लिया था, उसकी जो कैप थी, और फिर उसको ऊपर से डाल दिया कि ऊपर से यूज़ जाएगी। अगर नीचे डालो तो कई बार ना उसमें कीड़ा भी लग जाता है। तो बस यही मेरी बेटी बिस्किट खाती है, मैं भी जैसे चाय वाय के साथ दोपहर में लेती हूँ, तो इसी में मैंने पूरा पैकेट भी पलट के मैं रख लेती हूँ, जिससे कि उस टाइम पे अगर बेटा रो रहा हो तो मुझे नई पैकेट वैकेट खोलने देता है, तो वही सब मैं काम पहले से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक बैंगन रखा था, उसका भी मैंने डंठल अलग कर लिया था। नींबू रखे थे, केले रात ही लाए थे, तो उसमें से कुछ हमने खा लिए थे, कुछ रखे थे। फिर हरी मिर्ची, उनके सबके डंठल मैं सबको अलग कर लूँगी, और जो मिर्ची ख़राब हो गई थी वो सब मैं अलग कर लूँगी। अच्छा, इनमें भी ना एक चीज़ है कि जो लाल मिर्च पड़ जाती है तो आप उसको ना छाया में सुखा सकते हैं, तो छाया में सुखाने से ना वो लाल रहती हैं, और अगर आप उसको धूप में सुखाएंगे तो उसका कलर उड़ जाता है। तो उसको छाया में ही सुखा लीजिए। और जैसे हम कढ़ी बनाते हैं या किसी में भी छौंका देने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो लाल मिर्च जैसे मोस्टली लोग, अब मैं स्पेशली नहीं पीस पाती हूँ घर में, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, उनको धसका वसका होगा, मेरे हाथ भी इधर उधर लग सकते हैं, तो मैं बाहर से ही पिसी हुई ले आती हूँ। तो मेरे पास करेला रखा था, और ये करेला ना हुआ क्या था कि ये लाए थे और अपने बैग में ही भूल गए थे। तो बस कल में इन्होंने निकाला, और मैंने रात में देखा तो ये थोड़ा सा पीला पड़ गया था, लेकिन मुझे लगा कि वेस्ट करने से अच्छा है मैं बना लूँगी। तो बस मैं काट ली, तो थोड़ा सा बहुत बारीक नहीं काटती हूँ, उसको काट के और उसमें मैं 2-3 चम्मच नमक मिला के और हल्का सा धूप लगा देती हूँ। अगर आप धूप नहीं है, आप रात में ये प्रोसेस भी करके रख सकते हैं, तो रात में आप काट लीजिए, उसमें नमक लगा के रख लीजिए, और सुबह धुल के उसको 2-3 बार धुलिए, क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, जिससे कड़वाहट जो होता है ना, कसेलापन उसका कड़वाहट सी निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि उससे पहले हम दोनों ने नाश्ता किया था, जिया ने और मैंने, क्योंकि नाश्ता में आज थोड़ा सा हम 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तो बस मैंने वही एक पराठा सब्जी और चाय ले ली थी, और जिया को दूध और मैंने बिस्किट दे दिए थे। तो वो चाय व नाश्ता हमने कर लिया था, तो वही सब बर्तन मैं अब साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार मैं बैठूँ तो मुझे ये टेंशन ना रहे कि रसोई में अभी ये पड़ा है, वो पड़ा है, आप आराम से बैठ सकते हैं। और ये मैं सभी के लिए कहती हूँ, टेंशन हमें तभी होती है, हमें लगता है कि हम आराम कर लेंगे, लेकिन आराम नहीं कर पाते, क्योंकि काम पड़ा रहता है। आराम हम तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा काम टिच हो, यानी अगर आपका काम पूरा होगा ना, तो तभी आप आराम कर पाएंगे। जब आपका काम ही पूरा नहीं होगा तो आपको वहाँ बैठ के भी टेंशन रहेगी। तो मेरे साथ ये है कि जब मैं जॉब पर भी जाती हूँ, तो मैं अपना काम उतना एटलीस्ट करके जाती हूँ कि जिसमें मुझे वापस स्कूल में ही ना सोचना पड़े, अरे अभी तो ये रह गया, अरे अभी तो वो रह गया। तो यही सब चीज़ें मेरे साथ नहीं रहती हैं, मैं उतना काम करके जाती हूँ कि जितने में मुझे टेंशन ना हो। और साथ ही क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जो बर्तन है मेरे, वो शाम में ही साफ़ होंगे, तो उस बीच में चींटियाँ ना लगे, कुछ भी इधर उधर ना लगे, तो मैं साथ साथ साबुन का एक बार सफाई सारे चारों तरफ से कर देती हूँ। तो जो ये आप देख रहे हो ना, जिधर से वाइट कलर की पाइप की लाइन गई हुई है, ये टूट गई थी। तो आज प्लम्बर आया था, जब मैं ये काम करके निपट गई थी, तो वो प्लम्बर आया था, वो उसको ठीक करके गया था। तो अब ये ठीक हो गई है। डायरेक्ट सप्लाई का पानी है यहाँ पर, मीठा और जो समरसेबल वाला पानी है, वो दोनों ही आते हैं। तो ये मीठे पानी का है। मीठा पानी की मतलब ये पीने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगता है। लेकिन जो ये समरसिबल वाला पानी है, जिससे मैं पानी ये बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, बहुत नमकीन पानी, तो इसको मैं सिर्फ नहाने में और कपड़े धुलने में और बर्तन साफ़ करने में यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें सर भी बहुत ही कम धुलती हूँ, मैं डायरेक्ट सप्लाई वाली टंकी अलग है, उस टैंक से धुलती हूँ, क्योंकि बाल बहुत झड़ने लग जाता है अगर नमक का पानी है। देखिए बाल मेरे शाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत तेल डाल लिया था रात में और उसको धुलाया, तो एकदम शाइन कर रहे हैं। तो बस बर्तन यहाँ पे साफ़ कर लेने के बाद मुझे बैठना है बच्चों के पास। और मैंने ना कुछ सामान ख़रीदा था जब मैं मेरठ अपने मायके गई थी, तो वही सब सामान भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम अनुराधा है, और मेरे जो 2 बच्चे हैं, हस्बैंड मेरे, हम लोग यहीं रहते हैं, लेकिन मेरी जॉब है, तो मैं जॉब पर चली जाती हूँ, हस्बैंड मेरे यहीं रहते हैं। तो मैं अभी मैटरनिटी लीव पर चल रही थी, फिर गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी ज्वाइन करने के बाद, तो मैं यहाँ पर थी। तो बीच बीच में जैसे छुट्टियाँ होंगी, हो सकता है मैं रक्षाबंधन पे 7-8-9 दिन के लिए आऊँ, क्योंकि कुछ छुट्टियाँ हैं, कुछ सीएल वगैरह मैं एडजस्ट कर लूँगी, तो मैं आ जाऊँगी यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि ये सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। और जो मेरे चैनल पे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी जो भी नॉलेज है, या जो भी आप कहें, जो भी मैंने एक्सपीरियंस से होल्ड किया है, वो सब चीज़ें। तो देखिए इतनी नीट एंड क्लीन मैं अपनी किचन को कर देती हूँ दोपहर को बैठने से पहले। तो ये टाइम करीब करीब हो गया था 10 साढ़े 10 का।
तो बस यही सब सामान है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने बच्चों के कपड़े खरीदे थे जो डेली के लिए मुझे चाहिए थे, कॉटन मतलब कॉटन हॉर्जरी मिक्स था, तो ये सब सामान के साथ मैं वो भी परचेज़ किया था, लेकिन मैंने वो धो के बैग में लगा लिया था। तो ये सब सामान मैं पैक करने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय गाइस, कैसे हो आप? आज खाना खाएंगे, सारा सामान ड्रेस किया, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सामान ले लो। हाय गाइस, तो चलिए आज मैं दिखा देती हूँ कि जो मैं सामान मैंने परचेज़ किया था जब मैं गई थी मेरठ। और मैंने अपनी बेटी के लिए सबसे पहली चीज़ ये परचेज़ की है, जो मैंने सारा सामान ये सारा जितना भी है, इसके अलावा मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह भी ख़रीदे थे, वो भी मैंने धुल के रख दिए हैं। असल में मुझे पैकिंग करनी है, तो इसलिए वो मैंने दिखा। ये मैं पैक करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये लंच बॉक्स प्लस इसके साथ एक बॉटल है, ये मुझे ऑफ़र में मिली है 99 रुपीज़ की। आप देख सकते हैं 99 रुपीज़ की मिली है। दूसरी चीज़ मैंने बेटी के लिए ही परचेज़ की थी, ये लंच बॉक्स है, बहुत अच्छा है। वो अभी मैंने खोल के नहीं देखा है, मैंने सोचा वहीं खोल देंगे। तो ये इसमें इस तरीके से है, एक स्पून है इसमें। तो ये चीज़ मैंने इसके लिए ली है, तो ईज़िली जैसे कभी सूखा कुछ खाना देखो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इसका कवर नहीं है, तो इसको सूखा खाना ही कुछ दे सकते हैं इसमें। लेकिन फिर भी मुझे 89 रुपीज़ में प्लास्टिक वाइज बहुत अच्छा है, अच्छी प्लास्टिक का है। और विशाल मेगा मार्ट से मैं मोस्टली सामान खरीदती रहती हूँ बच्चों का, तो मुझे सही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है ये कपड़े सुखाने की क्लिप्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर जो कपड़े सुखाती हूँ वो भी इसी तरीके के पड़े रहते हैं, तो कई बार उड़ जाते हैं। तो ये वैसे इसका प्राइस 150 रुपीज़ था, बट मैंने इसको ख़रीदा है 99 रुपीज़ में। ठीक है, दो मैंने ये कप लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप ना स्टील के ग्लास में पानी वो चाय पीते हो, तो मुझे असल में इनसे नहीं मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है स्टील के ग्लास से। तो मैंने ये ईच 26 रुपीज़ के हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये शीट ली है जो बेड प्रोटेक्टर है, और इसका जो प्राइस है वो 229 रुपीज़ है, लेकिन ये 200 रुपीज़ की है, डबल बेड की है। 3 सामान हो गए। और उसके बाद ये है, ये बच्चे के नीचे जैसे बिछा देते हैं, क्योंकि मैं जाऊँगी अब स्कूल, तो वहाँ ले जाओ, जैसे कई बार डायपर नहीं लगा इस पर लिटा दो, तो ये बच्चे के मैट्रेस टाइप से काम करता है। तो ये 179 का, लेकिन ये 150 रुपीज़ का मुझे मिला था। ये मैंने आपको बताए थे 26 रुपीज़ के ये कप मुझे मिले थे, मग। और ये स्पेशल प्राइस है, इसका जो रियल प्राइस है वो है 170 रुपये, बट ये मुझे 109 रुपये का जॉय का मिल गया था। अच्छा शैम्पू है, मुझे सूट करता है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगता हो। ये बेबीज़ के लिए मैं लाई थी जेंटल बेबी शैम्पू, और इसका जो है प्राइस है वो 320 रुपये, बट ये 300 का मुझे मिल गया था। उसके अलावा ये गेट 1 बाय 1 फ्री था। तो ये हिप्पो का है, येलो हिप्पो का है, जो विशाल मेगा मार्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट इसका मिलता है। तो ये शैम्पू प्लस बॉडी वॉश दोनों ही इसमें है, तो ये दो मैंने लिए थे बच्चों के लिए। उसके अलावा ये बेबी पाउडर है, ये मैंने परचेज़ किया था, 400 ग्राम का पैक है, 235 रुपये इसका प्राइस था, बस ये 200 का मिला था। तो ये सारा सामान था। उसके अलावा मैंने ये क्लिप्स भी ली थी, 150 प्राइस था, पर ये मुझे 99 रुपीज़ की मिल गई थी। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे कपड़े थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि कपड़े, जिया की जीन्स टॉप वगैरह में कुछ मैंने वहीं से ख़रीद लिए थे। तो ये सब सामान मैंने मेरठ से ही, विशाल मेगा मार्ट से ही खरीदा था। ये मेरा विशाल मेगा मार्ट का ही हॉल है।